हाँ बच्चों, डिस्कशन करना था ना, आप लोगों का लास्ट वाला बाकी था, उसको डिस्कस कर देते हैं। एक मिनट भाई, एक मिनट। एक मिनट भाई।
हाँ बच्चों बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, जे क्वेश्चन नंबर 1 to 5 बोलिएगा भाई, कुछ डाउट है तो। 1 to 5 सर 2A। 2A वाला देखिए ध्यान से। 2A वाले में बोला गया है ना कि ये कंपाउंड दिया गया, मतलब ये लिखा गया है, साई का फंक्शन लिखा गया है, इस तरीके से पूछा गया वेयर ए नॉट इज बोर रेडियस, है ना। दिस वेव फंक्शन हैज रेडियल नोड एट आर इज इक्वल टू आर नॉट, एक्सप्रेस आर नॉट इन टर्म्स ऑफ ए नॉट, ठीक ना। तो कहने का मतलब आर नॉट यानी रेडियल नोड का जो डिस्टेंस है उसी को बताना है। और रेडियल नोड के डिस्टेंस को हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, साई स्क्वायर कर देंगे 2s का एंड इट विल बी 0। अगर साई स्क्वायर 2s का करेंगे हम लोग तो ये देखिए ये वाली वैल्यू तो कभी 0 नहीं हो सकती, और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल जो लिखा गया ये भी 0 कभी नहीं हो सकता। 0 कौन होगा, तो ये होगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस आर बाई ए नॉट, इट विल बी इक्वल टू 0, है ना भाई। इसका स्क्वायर 0 कर देते हैं, बात वही होगी, इसका स्क्वायर 0 यानी आर नॉट इट विल बी इक्वल टू 2a नॉट, है ना। यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो आर नॉट विल बी इक्वल टू 2a नॉट आ जाएगा। ठीक है अभिषेक दे, हाँ सर समझ गया। ठीक ना, ये चीज है। तो ठीक है बच्चों, इसको मिटा दे रहे हैं हम, है ना। ये है सिंपल सा ये। और बताइए बच्चों 1 to 5 कुछ डाउट। 1 to 5 नहीं सर। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद में 5 to 10। सर 6 और 7। अच्छा 6 वाला हम बता रहे हैं भाई। देखिए लिखा गया है 6 नंबर, इसमें बोला गया है कि एनर्जी ऑफ स्टेट S1 इन यूनिट ऑफ हाइड्रोजन स्टेट इन यूनिट ऑफ, देखिए बड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है ये। S1 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन स्टेट ग्राउंड, हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट एनर्जी, मतलब ये बोला गया है कि ग्राउंड स्टेट जो हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट में एनर्जी होती है ना वो यूनिट होगी, समझ रहे हो ना। ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन की जो एनर्जी है वो यूनिट होगी। तो कहने का मतलब बच्चों यहाँ पर ये होता है कि हम लोग लिखते हैं एनर्जी ऑफ स्टेट S1 इन यूनिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, स्टेट S1 इन यूनिट ऑफ, अच्छा ऊपर में दिया गया है ना। ये लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज लिथियम 2+ इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, इस स्फेरिकली सिमेट्रिक स्टेट S1 विथ 1 रेडियल नोड। 1 रेडियल नोड का मतलब कौन सा हो जाएगा, 1 रेडियल 2S। नोड तो यहाँ पर आ जाएगा बी में, 2s में, है ना। 1 रेडियल नोड आता है यहाँ पर, है ना बच्चों। n माइनस एल माइनस 1, यही तो फॉर्मूला है रेडियल नोड का। 2 हाँ माइनस सर। 0 माइनस 1, यहाँ से 1 आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 2s आंसर आ जाएगा, यानी स्टेट जो है ये 2s हो गया। अच्छा, अपॉन absorbing the light the ion undergoes transition to state S2, state S2 has 1 radial node, ठीक ना, 1 radial node and its energy is equal to the ground state energy of hydrogen atom। अच्छा, तो बात ये है कि हम लोग इसमें भी देखिए 1 रेडियल नोड लिखा गया है एंड इट्स एनर्जी इज इक्वल टू द एनर्जी। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा लिथियम 2+ की एनर्जी बोला गया है ना, हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट के इक्वल है। तो ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम की एनर्जी कितनी होती है, 13.6 मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। एन की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी ग्राउंड स्टेट के लिए, एंड इट शुड बी इक्वल टू 13.6। लिथियम की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जेड स्क्वायर का मतलब हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर n का स्क्वायर, ठीक ना। हम लोगों को मालूम करना है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ना किस ऑर्बिट में है,
ठीक है, तभी तो हम लोगों को उसका स्टेट मालूम चल पाएगा। यानी यहां से n इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ जाएगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो n इज इक्वल टू 3s में है। समझ पा रहे हैं आप लोग? मतलब सॉरी, ये 3 n इज इक्वल टू 3 में है। अब देखिए बोला गया है कि इसमें 1 रेडियल नोड है, एक रेडियल नोड है। तो रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या है, n माइनस l माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 3 माइनस l माइनस 1 इज इक्वल टू 1। और यहां से l इज इक्वल टू कितना आ गया, l इज इक्वल टू आ जाएगा l इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, यहां से 1 आ जाएगा। समझ गए आप लोग? ये l इज इक्वल टू 1 आ गया। अच्छा, इसमें इससे 7th जो ऑप्शन लास्ट वाला है ना, ये वाला सॉल्व हो जाएगा, जो 7 नंबर है। देखिए बोला सर गया L माइनस 1 आ रहा है ना? l माइनस 1 आएगा नहीं, l हम लोग इधर नहीं, l इज इक्वल टू 1 आएगा, 1 आएगा। देखिए ओ हाँ 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 समझ रहा हाँ। ठीक ना, यहाँ पर ये है तो l इज इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब ऑर्बिटल एंगुलर, अच्छा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट क्वांटम नंबर। देखिए ध्यान से, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट क्वांटम नंबर, ये जो होता है ना, ये हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर को ही हम लोग बोलते हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जो होता है ना, दिस इज एक्चुअली एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, l इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो l की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो यहां से तो लास्ट वाला ऑप्शन आ गया। अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है 6 वाला जो है। ठीक ना, ये समझ में आ गया आप लोगों को? तो एक बार समझ लीजिए और इसको हो सके सर थोड़ा लास्ट मोड़ा। वाला रिपीट करेंगे एक और बार? हाँ हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, देखिए बोला गया है क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो S2 स्टेट है उसमें 1 रेडियल नोड है एंड इट्स एनर्जी इज इक्वल टू ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। लिथियम की एनर्जी बोला गया है ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम की एनर्जी के इक्वल है। तो हम लोगों ने ये रिलेशन लगाया पहले, ये वाला जो रिलेशन है, इस रिलेशन को यूज किया और यहां से कितना आ गया हम लोग का, n इज इक्वल टू 3 आ गया, n इज इक्वल टू हम लोगों का 3 आ गया। अच्छा, अब इसके बाद में बोला गया है कि इसमें रेडियल नोड कितना है, 1 है। तो हमने रेडियल नोड का फॉर्मूला लिखा और दैट इज इक्वल टू 1 लिख दिया। तो यहां से 3 माइनस l माइनस 1 इज इक्वल टू 1, यहां से l इज इक्वल टू 1 आ गया। अब l इज इक्वल टू 1 आ गया तो पूछा है आपसे कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। अब इसको आप समझ लीजिए कि एजीमुथल क्वांटम नंबर बोला गया है। ठीक ना, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑफ स्टेट 2, तो स्टेट 2 का एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, l इज इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक ना, तो ये हो जाएगा, ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया भाई आयुष? हाँ सर। एक मिनट, हाँ शान बोलो। कहाँ कहाँ जाना है, 9:45 बजे तक तो छुट्टी हो जाएगी आराम से। अच्छा अच्छा, ओह ओह, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, वो तो मैं 9:30 पर छोड़ देता हूँ ना, 9:40 तक छोड़ दूंगा आराम से। ठीक है, ठीक ठीक, ठीक। यहाँ पर देखिए बच्चों ध्यान से, इसको मिटा दिए, है ना। अच्छा, अब इसके बाद में बोला गया है 6th क्वेश्चन में कि एनर्जी ऑफ स्टेट S1 इन यूनिट ऑफ हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट एनर्जी। अच्छा, यहाँ पर ये है 1 रेडियल, अच्छा 1 रेडियल नोड यहाँ पर बोला गया है ना, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन किस में होगा, 2s में होगा, है ना। 1 रेडियल नोड बोला गया है और 1 रेडियल नोड का मतलब क्या है, 2s में इलेक्ट्रॉन है। अब देखना ध्यान से, एक चीज समझिए आप लोग कि मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2s में, यानी सेकेंड ऑर्बिट में n इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है S1 के लिए n इज इक्वल टू 2 है।
ठीक ना। अब हम लोगों को निकालना है कि इसकी एनर्जी हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग लिख देते हैं हाइड्रोजन एटम की एनर्जी कितनी हो जाएगी ग्राउंड स्टेट में, -13.6 मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, है ना। तो जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर, आ जाएगा -13.6। ठीक ना, ये चीज है। अच्छा, दूसरे वाले लिथियम की मैं एनर्जी निकाल रहा हूँ, हाइड्रोजन के बाद में लिथियम 2+, ये हो जाएगा -13.6 मल्टीप्लाइड बाई हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ठीक ना, एन स्क्वायर। अच्छा, एन कहाँ पर है, 2 पर है, 2 का स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए बच्चों, इसके रिस्पेक्ट में निकालना है ना आपको, तो आप लिख सकते हो कि 9/4 मल्टीप्लाइड बाई -13.6, और इस 13.6 को क्या लिख सकते हो आप, दिस इज एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। भाई यूनिट लाने का मतलब ये है ना कि आप इस जो लिखा हूं मैं ब्रैकेट में 13.6, इस 13.6 की जगह पर लिख दीजिए आप, ये आ जाएगा 2.25 मल्टीप्लाइड बाई 13.6 का मतलब हो जाएगा एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, ये हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो ये अब क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया। याद है आप लोगों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोग लिखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जूल आ जाता है ना। तो यूनिट का मतलब यही है कि इसके टर्म में हम लोग आंसर लिख दें, ठीक ना। तो यहां पर ही ये 2.25 आएगा और इसका आंसर भी 2.25 दिया गया होगा। समझ पाए बच्चों या नहीं समझ पाए? हाँ हाँ सर। सर। अच्छा क्वेश्चन है, आसान नहीं है ये। तो ठीक है बच्चों, आप लोग लिख लिए होंगे, इसको मिटा दे रहे हैं, है ना। ये चीज है भाई। तो अब बताएंगे आप लोग अप टू 10 तक कुछ और डाउट, अप टू 10 तक कुछ और डाउट बोलिए भाई, अप टू 10। सर 10 वाला क्या न्यूक्लियर केमिस्ट्री का है? 10 वाला न्यूक्लियर केमिस्ट्री का है, बट थोड़ा सा अगर आप लोग कहोगे तो हम बता देंगे इसको, ये वाला कर पाओगे आप लोग। बहुत ज्यादा डीप में कॉन्सेप्ट नहीं है न्यूक्लियर केमिस्ट्री का। किससे हो गया, किसी से हुआ है भाई ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10? नहीं सर। ठीक है। अच्छा, हम इसको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ध्यान से देखना। यहाँ पर आपका एल्यूमिनियम लिखा गया है ये इस तरीके से। अच्छा, मैं इसको मिटा रहा हूं, ध्यान से देखना, एल्यूमिनियम है। अच्छा, यहाँ पर वन है। अच्छा, बम्बार्डमेंट ऑफ एल्यूमिनियम बाय अल्फा पार्टिकल लीड टू एन आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन इन 2 ways, 1 and 2 as shown, प्रोडक्ट एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली आर। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम है और इस पर बम्बार्डमेंट करवाया गया है अल्फा पार्टिकल का, ठीक ना, डिसइंटीग्रेशन 2 ways 1 and 2, ठीक ना। तो ठीक है, अगर एल्यूमिनियम पर आप अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करवाओगे तो एल्यूमिनियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मान लीजिए किसी एक एटम में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है, अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम 2+, ठीक ना, हीलियम 2+, और इसका एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 2 होगा और इसमें मास नंबर जो है ये 4 है, ऐसे। अच्छा, ध्यान से देखना भाई, समझा रहा हूं मैं कि यहाँ पर जो है ना, मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर जैसे इसका बम्बार्डमेंट करवा रहे हैं, तो जो एलिमेंट एक्स जनरेट होगा ना, उसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा आपका 15, ठीक ना, एटॉमिक नंबर 15 आ जाएगा और इसका एटॉमिक मास कितना आ जाएगा भाई, 31। समझ रहे हो, ये 31, ये ऐसा आना चाहिए था। मतलब ये टोटल ये केस है, मतलब अगर टोटल न्यूट्रॉन और टोटल प्रोटॉन की बात करें तो यहाँ पर 31 इसका मास नंबर आ रहा है और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 15 आ रहा है। अच्छा, अब ध्यान से देखना, इसमें अब देखिए, अब इसको ये जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन को और इसको कंपेयर करेंगे तो x क्या हो जाएगा, 1H1। आप देखिए 1 1 का ही तो डिफरेंस है,
एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग इससे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है और हीलियम आपस में कंबाइंड हुआ तो टोटल प्रोटॉन कितने आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे, और टोटल मास नंबर यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ये 31 आ जाएगा। तो लेकिन ऐसा एलिमेंट फॉर्म होगा नहीं, जब इसका बम्बार्डमेंट करवाओगे ना तो सिलिकॉन बनेगा और यहां से 1H1 बनेगा। लेकिन हाँ तब भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के नंबर क्या होंगे, इक्वल होंगे, कंजर्व होंगे। तो यहाँ पर 1H1 आएगा, तो ये क्या बन गया आपका, प्रोटॉन बन गया। अच्छा भाई यहां पर भी वही केस बन रहा है, लेकिन Y यहां पर क्या होगा दूसरे केस में, इसको मैं डिफरेंट पेन से लिख रहा हूं। Y क्या बनेगा भाई, Y विल बी, अब देखो 15 है 30 है, तो हम लोग Y जो होगा ना इसको लिख सकते हैं 15 तो ठीक है 0N1 है कि नहीं भाई, 0N1 लिखेंगे क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन न्यूट्रॉन में डिफरेंस है भाई। मास नंबर में डिफरेंस है, जब प्रोटॉन कांस्टेंट तो मास नंबर ही मतलब न्यूट्रॉन ही डिफरेंट होगा, तो Y जो आएगा ना 0N1 आएगा। आया समझ में सार्थक? हाँ सर। अच्छा अब इसके बाद में लास्ट वाला जो है इसको मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूं। अब देखिए यहाँ पर तो क्या है 14 लिखा गया है, 14 है 32 है, तो 14 और 32 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से क्या फॉर्म होगा भाई, एक ऐसा एलिमेंट फॉर्म होगा यहाँ पर 31 है। अच्छा इससे किससे फॉर्म हो रहा है ये, एक मिनट, ये P से फॉर्म हो रहा है ना, कैसा है ये, P से फॉर्म हो रहा है, P प्लस Y से फॉर्म हो रहा है। अच्छा हम लोगों का पहला मतलब कि वो X वाला आ गया पॉजिट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन आ गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं है किसी में, तो हम लोगों का ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक ना, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए ध्यान से एक चीज है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ढंग से दिया नहीं गया है, ठीक ना, क्योंकि ये देखिए कि यहाँ पर जो है ना ये आंसर देखिए पॉजिट्रॉन आएगा यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा ना देखिए आंसर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये देखिए दोनों को मिला करके दिया गया है, बीच में एरो दिया गया है। एरो जो होना चाहिए था थोड़ा यहां से होनी चाहिए थी, अगर यहां से होता ना तो हम लोग का आंसर सही आता। क्यों सही आंसर आता, देखिए यहां से फिर जेड क्या हो जाता हम लोगों का, जेड हो जाता 1 E0, और इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिट्रॉन, समझ रहे हो ना, ये पॉजिट्रॉन होगा, ठीक ना। तो ये 0 ये मतलब ऐसे है, ये देखिए यहाँ पर 0 मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं है ये पॉजिट्रॉन होता है, और यहाँ पर एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक ना। ये होता है कुछ न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आप लोगों को बताया जाता है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसा समझ सकते हो आप, ठीक ना, प्रोटॉन जैसा ही होता है ये, ठीक ना। तो ये इसमें क्या होता है कि मास नंबर में जो चेंज आता है ये 1 का चेंज आता है। जैसे कहने का मतलब कि यहाँ पर देख रहे हो ना 15 लिखा गया, 14 लिखा गया है, और ऊपर में क्या है 15 है, तो 15 से कन्वर्ट हुआ है 14 में, यानी एक ऐसा पार्टिकल रिमूव्ड होगा जिसमें क्या होगा कि एक प्रोटॉन होगा, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर डिक्रीज कर जा रहा है। तो ये देखिए +1 और ये E0, ठीक ना, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिट्रॉन, ठीक ना, ये चीज है। तो देख लेना आप लोग इस चीज को,
ठीक ना, पॉजिट्रॉन वगैरह के बारे में थोड़ा बताया जाएगा फिजिक्स वगैरह में आप लोगों को, ठीक ना। तो ये चीज है, समझ में आया? बोलिए भाई। बोलिए बच्चों, द्वैपायन समझ में आया? हाँ सर। भाई बच्चों डाउट है तो बताइए, मैं फिर से बताऊंगा इसको। हाँ सर, और एक बार समझा देंगे थोड़ा। मैं ठीक है इसको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ये एल्यूमिनियम है, ठीक ना। अब देखिए एल्यूमिनियम में अगर एक अल्फा पार्टिकल आप ऐड कर दोगे तो अल्फा पार्टिकल आप लिख लीजिएगा, ये देखिए होता है हीलियम 2+, और इसमें 2 और यहाँ पर ये 4 ऐसे करके, ठीक ना, इस तरीके से। अब देखो इसमें अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया जाएगा, तो टोटल अगर हम लोग मास नंबर की बात करें तो मास नंबर कितना हो जाएगा? मास नंबर हो जाएगा 31, और प्रोटॉन कितना हो जाएगा? प्रोटॉन हो जाएगा आपका 15। ये चीज है। अब देखना ध्यान से, ये सिलिकॉन है। अब सिलिकॉन से हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। देखिए ध्यान से, सिलिकॉन का मास नंबर 30 है, बट मास नंबर होना चाहिए था कितना? 31। तो यानी एक्स वाला जो पार्टिकल होगा इसका मास नंबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इसका प्रोटॉन कितना हो जाएगा? ये भी 1 हो जाएगा। अब देखिए पूरा चीज बैलेंस्ड हो गया है। यहाँ पर जो 1 लिखा गया है ना, ये बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल है। 1 जो लिखा गया है बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल है। यहाँ पर क्या है? अल्फा पार्टिकल आपको दिया गया है, अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डमेंट की करवाया जा रहा है। तो ये 1x1 आएगा, एंड 1x1 क्या है? 1H1 है। दिस इज प्रोटॉन, ठीक ना, ये चीज है। अब उसी तरीके से हम लोग वाई वाले के बारे में भी सोच सकते हैं। ये देखिए वाई वाला जो है यहाँ पर क्या लिखा गया है? 30 एंड 15। तो वाई कितना हो जाएगा? वाई हो जाएगा, मास नंबर में देखिए चेंज आ रहा है 1 का, और इसके क्या बोलता हूं कि हो नंबर ऑफ प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ये क्या चीज है? ये 0n1 है, एंड दैट इज न्यूट्रॉन, ठीक ना। ये वाई जो है ना, ये न्यूट्रॉन हो गया हम लोगों का, ठीक ना। अब हम लोग थोड़ा सा जेड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब जेड वाले में देखिए, यहां पर आप इसको थोड़ा सा एलिमिनेट कर दीजिए, इसके बारे में मत सोचिए, ठीक ना। ये दोनों कंबाइंड नहीं हुए हैं, ये जो फास्फोरस फॉर्म हो रहा है ना, उसके यहाँ से लाइन होनी चाहिए थी। अब देखो यहां पर क्या है? सिलिकॉन है, सिलिकॉन यहां पर 1430 है। तो जेड क्या हो जाएगा? जेड एक ऐसा एलिमेंट बनेगा जिसमें क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा भाई? नंबर ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक ना। और इसका मास नंबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इतना और मास नंबर 0, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। ये चीज है, समझ गए? तो इस तरीके से है। तो ये चीज है भाई, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक ना। इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिट्रॉन, ठीक है। समझ में आ गया आयुष? हाँ सर। और आणविक समझ में आया ये? हाँ सर। ठीक है बच्चों, इसको हम मिटा रहे हैं। और बताइए भाई, किसी को लिखना है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यहाँ से लिख सकता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये आसान होते हैं, बस आपको पार्टिकल के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कौन सा क्या है, कौन सा क्या नहीं है। इतना आप लोग याद कर लोगे ना तो हो जाएगा। मिटा दे रहे हैं बच्चों इसको हम। और अब बताइए, अप टू 10 तक कुछ और डाउट? अप टू 10 तक कुछ डाउट? नहीं सर। अब उसके बाद में 11 to 15। सर 13 14 और 15 में 15 सर।
सर 13 15 14 15 बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 13 बोल रहे हो पहले आप लोग। 13 हाँ, सर। देखिए यहाँ पर ध्यान से। 13 में बोला गया है कि इन न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन एक्स एंड वाई आर, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को देखना पड़ेगा, ये ऐसे है एक्स एंड वाई, इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक ना। स्टार दिया गया तो हमको लग रहा है कि मल्टीपल करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें हम लोगों को ना हर एक ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा कि नहीं भाई हो है कि नहीं है, ठीक ना। जैसे अगर हम लोग पहला वाला चेक करेंगे तो गामा रेडिएशन लिखा गया है ना, तो गामा रेडिएशन का मतलब क्या होता है? जीरो। मतलब इसमें ना तो कोई प्रोटॉन में चेंज आता है, ना तो इलेक्ट्रॉन में, और ना ही मास नंबर में। तो ये गामा है, सिर्फ एनर्जी का ये इमिशन होता है, ठीक ना। तो एक्स मतलब कि गामा हो जाएगा, तो वाई क्या हो जाना चाहिए था? न्यूट्रॉन हो जाना चाहिए था, ठीक ना। तो 0 n 1, ठीक ना। आपको क्या करना पड़ेगा? एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए और देखिए कि रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और मास नंबर बैलेंस है या नहीं है। एक्स तो 0 0 है, कुछ नहीं, देखिए ये बैलेंस्ड है, समझ रहे हो? ये बैलेंस्ड है, इसका मतलब ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो पहला वाला आंसर करेक्ट हो गया, इसमें डाउट है किसी को? आकाश, समझ में आया? हाँ सर। अब देखिए दूसरा वाला ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं, प्रोटॉन और ड्यूटीरियम। प्रोटॉन का मतलब हो गया यहाँ पर 1H1 और यहाँ पर 1D2। अब देखिए बैलेंस्ड है, 10 5 5 बैलेंस्ड है भाई, ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट होगा। दूसरा वाला ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम का मतलब हो गया 1H2, ठीक ना। 1D2 भी लिख सकते हो आप, 1H2 भी लिख सकते हो, ये है, ठीक ना। ड्यूटीरियम का मतलब यही है। ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट होगा। मिटा रहे बच्चों इसको हम। थर्ड वाला हम लोग चेक कर लेते हैं, न्यूट्रॉन है ड्यूटीरियम है। तो न्यूट्रॉन और ड्यूटीरियम वाला देखिए 0 n 1 एंड ड्यूटीरियम 1H2, ये है। तो ये बैलेंस्ड नहीं है, ये बैलेंस नहीं है बच्चों, ठीक ना। ND देखो यहाँ पर प्रोटॉन 4 ही आ रहा है, रिएक्टेंट में प्रोटॉन 4 आ रहा है, बट प्रोडक्ट वाला है यहाँ पर प्रोटॉन 5 हो जा रहा है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ठीक ना। और लास्ट वाला गामा है और प्रोटॉन है, तो गामा अगर है तो कुछ भी नहीं, प्रोटॉन है तो मतलब 1H1, ये भी बैलेंस नहीं है, ठीक ना। समझ रहे हो ना, क्योंकि प्रोटॉन देखिए इक्वल नहीं आ रहा है, इधर 4 आ रहा है, इधर 5 आ रहा है, ऐसे इस तरीके से। तो कुल मिलाकर के हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा? A एंड B। बोलिए आदित्य, समझ में आया? आदित्य ठीक है भाई, इसको हम मिटा रहे हैं। और ठीक है, और कौन सा 14 वाला बोल रहे थे आप लोग? हाँ सर। हाँ सर। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, बोला गया है कि इन एन एटम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग क्वांटम नंबर इतना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 1 दिया गया इतना, ठीक ना। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग इतना क्वांटम नंबर, तो ध्यान दीजिएगा भाई। सर वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है या फिर असीमुथल, मतलब ML लिखा हुआ है ना? हाँ, ML जो लिखा जाता है ना, वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ही होता है, ठीक ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ठीक है भाई, यहाँ पर जो हो जाएगा हम लोगों का, अब देखो यहाँ पर बड़ा खास, मतलब देख रहे हो, मतलब कितना कंफ्यूज बनाने की कोशिश किया है IIT ने 2014 में। देखिए ध्यान से, हम लोगों का क्या है, M इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा? +-1 मॉड में लिखा है ना, तो मॉड से अगर हम लोग बाहर निकालेंगे तो M इज इक्वल टू +-1 आएगा, ठीक है। तो ठीक है भाई, यहाँ पर देखो फोर्थ सेल के बारे में हो रही है बात, तो हम लोग थोड़ा डायग्राम रेड कलर से ड्रॉ करते हैं।
ये देखिए हम लोगों का ये 4s है, यहाँ पर ये 4p है, ठीक ना, ये है, और यहाँ पर ये 4d है, 4d। अच्छा, फोर्थ वाले में 4f भी आता है। 1 2 3 4 5, यहाँ पर 6 7 हो गया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, ठीक ना, ये चीज है भाई। अब देखिए ध्यान से, पूछा गया है कि इन एन एटम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग n इज इक्वल टू 4। तो देखिए यहाँ पर ये है 4d और ये है 4f। अच्छा, n इज इक्वल टू 4 तो इन सब के लिए है, और किसी भी सेल के लिए n इज इक्वल टू 4 नहीं हो सकता, तो n इज इक्वल टू 4 तो सबके लिए है। अच्छा, अब बोला गया है कि m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 इसके लिए तो पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा देखिए यहाँ पर -1 0 +1, यानी यहाँ पर 2 ऑर्बिटल हैं जिसमें n इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 पॉसिबल है। यहाँ पर भी देखिए +1 -1 यहाँ पर पॉसिबल होगा, यानी 2 ऑर्बिटल यहाँ पर भी हैं, और यहाँ पर भी -3 -2 करेंगे तो 2 ऑर्बिटल यहाँ पर भी मिलेंगे आपको, ये दोनों, ठीक ना, यहाँ पर इसका -1 और इसका +1 ऐसे, ठीक ना। तो टोटल यहाँ पर अब देखिए लास्ट में बोला गया है कि m इज इक्वल टू -1/2 भी होना चाहिए, तो यानी इस वाले इलेक्ट्रॉन के बारे में बोल रहा है ये ऐसे, ठीक ना। तो यहाँ पर भी हो जाएगा ऐसे करके, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आए 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन की ही बात हो रही थी इस, हाँ सर। ठीक ना। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 6। अब देखो बच्चों, ये बहुत पहले की बात नहीं है, ठीक ना, ये बहुत ज्यादा पहले का एग्जाम मतलब ये क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, ये चीज है। मिटा दे रहे हैं बच्चों इसको हम। 15 वाला बच्चों किसी से हो पाया है 15 वाला क्वेश्चन? नहीं सर। नहीं सर। अभिषेक दे आप मैसेज किए थे क्या? हाँ सर, पहले मैसेज किए थे, तब ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अब देखिए बच्चों ध्यान से, एक चीज, ये काफी क्वेश्चन अच्छा है ये, देखिए ध्यान से, यहाँ पर बोला गया है कि नॉट कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉन स्पिन द डिजेनरेसी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 9, ठीक ना, हाइड्रोजन एटम इज 9 while degeneracy of second excited state of हाइड्रोजन माइनस इज, ठीक ना। अब देखिए बच्चों ध्यान से, अगर हम लोग सिंगल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की बात करें, ठीक ना, ये चीज आप लोग लिख लीजिएगा, हालांकि शायद से मैंने लिखवाया है या हो सकता है मैं नहीं बताया होऊंगा, ठीक ना, लिखा होता है फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, सिंगल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, ठीक ना,